वर्ड हो सकता है और प्रेडिकेट जो है वह भी एक सिंगल वर्ड हो सकता है, लेकिन दोनों में समानता, जैसे कि एक दूसरे से जो बातें हैं वो मैच करना जरूरी होता है। जैसे आदित्य फ्लाई कहेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बर्ड्स हेल्प द पुअर मैन, तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से सही ऑर्डर में भी लिखना चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट, कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो उसको खुद समझना पड़ता है या फिर वहाँ पर नहीं लिखा होता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज लेफ्ट आउट, जैसे कि कम इन रियली मीन्स यू कम इन, तो यहाँ पर जो है यू जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, शो नहीं हो रहा, लिखा हुआ नहीं है, पर हमको ये अंडरस्टूड है। कम इन रियली मीन्स यू कम इन। सिट डाउन, इसका सही में मतलब क्या है, यू सिट डाउन, है ना। जैसे कि हम कम इन बोल रहे हैं, मतलब किसको बोल रहे हैं, कोई होगा तब तो बोल रहे हैं ना कि तुम आ जाओ अंदर। फिर अगर हम बैठने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तुम बैठ जाओ, ये जो जो भी है उसके लिए हम कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ। यहाँ पर कम इन बोल रहे हैं तो यहाँ पर यू नहीं दिखाई दे रहा, परंतु ये अंडरस्टूड है, ये हमको समझना है कि किसको अंदर आने के लिए कहा जा रहा है। या फिर सिट डाउन जब हम कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर कोई भी लिखा हुआ नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर। Sentence structure. What did you learn about a sentence structure? The subject is usually at the beginning of a sentence. हमेशा subject जो है sentence के शुरू में ही होगा, है ना। जब sentence हम कोई भी sentence लिखते हैं तो subject जो है वो सबसे पहले होगा। The boys was asleep. Here the boy is the subject. कि जो बॉय है वह सो रहा है, तो यहाँ पर बॉय जो है वो सब्जेक्ट है और was a sleep जो है ये प्रेडिकेट है। आफ्टर द सब्जेक्ट कम्स द वर्ब, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द हॉर्सेज आर ग्राजिंग द फील्ड, जो हॉर्सेज है वो घास चर रहे हैं खेत में, है ना। ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आता है, वर्ब के बाद, आर के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, माय टीचर गेव अ बुक टू एवरीवन इन क्लास, तो यहाँ पर माय टीचर जो है सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है और ऑब्जेक्ट है बुक। फिर है दैट सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नाउन्स और प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन भी कहलाते हैं। सर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निखिल सेंट अ लेटर टू हिज ब्रदर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सर्कल, निखिल, सब्जेक्ट जो है वो निखिल है, यहाँ पर निखिल को हमने सर्कल किया है। और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, है ना। और यहाँ पे वर्ब है अ, ठीक है, यहाँ अ वर्ब है और लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। फिर है ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs, यहाँ पर देखिए ऑल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो है क्या है, ये सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर उनके पास कितने लेग्स होते हैं, 6 legs, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, और ये है वर्ब। फिर है हु बॉट दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पर हु जो है ये सब्जेक्ट है, बॉट जो है वर्ब है और ब्यूटीफुल ड्रेस ये है ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद है द लिटिल गर्ल इज मोपिंग द फ्लोर, तो यहाँ पर जो लिटिल गर्ल है ये सब्जेक्ट है, मोपिंग जो है ये वर्ब है और फ्लोर जो है ऑब्जेक्ट है। फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, ये फ्लावर्स जो है ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ब्लूम का अर्थ ये है वर्ब है और गार्डन जो है वो ऑब्जेक्ट। फिर है शिप्स सेल ऑन द सी, तो शिप्स जो है आपका सब्जेक्ट है, सेल्स जो है आपका वर्ब है और सी जो है ऑब्जेक्ट है। बटर मेड फ्रॉम क्रीम, बटर इज मेड फ्रॉम क्रीम, तो बटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेड जो है वर्ब है और क्रीम जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपनी अगली क्लास में हम
और भी इसके इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे।